बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 10 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल फिज़िक्स। और बेटा आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जी, चैप्टर 10 का नेम है सुपर कंडक्टिविटी। बेटा आज हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें, वर्ड है सुपर और साथ है कंडक्टर। कंडक्टर्स आप जानते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस बेटा जिनमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनमें करंट जो है वो पैदा होता हो, या चार्ज कैरियर इजीली मूव कर सकते हो, तो उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड है सुपर कंडक्टर, जिनमें बहुत अच्छे से करंट बहता हो, बहुत अच्छे से चार्जेस फ्लो करते हो, वो है सुपर कंडक्टर, ठीक है। और वो जो सुपर कंडक्टर हैं, उनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। जब हम उन्हें कूल डाउन करते हैं ना, ऐसे मटेरियल जिन्हें हम कूल डाउन करते हैं, ठीक है, बिलो सर्टेन टेम्परेचर, उन्हें हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पर उनकी जो रजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, तो ये हम पढ़ेंगे भी सही, घबराना नहीं है, ठीक है। ओहम्स लॉ के टॉपिक में मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा, आएंगे ये आगे। तो रेजिस्टेंस कहते हैं द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इतना याद रखिएगा फ़िलहाल, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है जी? कैमरलिंग ओन्स एक साइंटिस्ट था जिसने सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट दिया। सुपर कंडक्टिविटी इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल्स की वो ख़ास प्रॉपर्टी वेयर दे हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जब उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, व्हेन जब कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, जब हम उन्हें ठंडा करते हैं एक ख़ास टेम्परेचर से बिलो, ठीक है, कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं जिस पे सुपर कंडक्टिविटी होती है? क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक। इन दिस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विदाउट एनी एनर्जी लॉस, ठीक है। अब क्या कहता है कि इस केस में करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट पैदा होता है विदाउट एनर्जी लॉस, मेकिंग सुपर कंडक्टर्स वेरी एफिशिएंट। तो ये हमारे पास वेरी एफिशिएंट सोर्स है चार्ज को ट्रांसफ़र करने का, एक जगह से दूसरी जगह जो है करंट को पहुंचाने का, ठीक है। अब हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क? सुपर कंडक्टिविटी वर्क कैसे करती है? सिंस देयर आर नो क्लियर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस एज सुपर कंडक्टर हैव ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब कहता है जो सुपर कंडक्टर्स है ना, इनको जब हमने कूल डाउन किया क्रिटिकल टेम्परेचर पर, तो इनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया। अभी मैं आपको ये भी समझाता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि जब इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, तो द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर वो थी रेजिस्टेंस। अब चार्ज कैरियर के लिए तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो उनके दरमियान कोई क्लियर नहीं होती, तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना वो बड़ा इजीली फ्लो करता है, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट ही नहीं है। फिगर 10.14 शोज़ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो बेटा ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर। अब नॉर्मल मेटल में क्या होता है कि जब हम नॉर्मल मेटल को कूल डाउन करते हैं, कि मतलब जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं? कम करते हैं। देखिए, लाइक आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल जी 50 आपके पास वैल्यू थी केल्विन में। अब आप उसे कम करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, आप पहुँच गए 10.5 केल्विन पे। मज़ीद कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप टेम्परेचर कम करते 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 कितना आ गया? 0 केल्विन। बट आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखें, लाइक अगर मैं यहाँ से वैल्यू लूँ, तो लेट से ये वैल्यू थी हमारे पास 60, ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्मल आपके पास मेटल था उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वो 60 थी। मैं उसको ड्रॉप करता 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 ले आया 10.5 पे। 10.5 पे उसकी वैल्यू थी 30 ओहम मीटर, ठीक है। ओहम मीटर यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का। अब मैं टेम्परेचर मज़ीद कर रहा हूँ, होना तो ये चाहिए था कि टेम्परेचर कम करते करते रेजिस्टेंस मज़ीद गिरे, लेकिन नॉर्मल मेटल में ऐसा नहीं होता। एक ख़ास वैल्यू पे आके उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रुक जाती है। अब मैं टेम्परेचर कम करता 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 0 केल्विन पे ले आया, बट देखें ये जो ब्लू वाली कर्व है नॉर्मल मेटल की, ये 25 ओहम मीटर रेजिस्टिविटी पर रुक गई है। लेकिन सुपर कंडक्टर में ऐसा नहीं होता।
सुपर कंडक्टर की हाई रजिस्टिविटी होती है, बट जो ही हम इसे कूल डाउन करना शुरू करते हैं, कूल डाउन करते करते टेम्परेचर कम करते करते इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कम होना शुरू होती है। कम होते होते देखें कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पर लेट से जब वैल्यू है 10.5 केल्विन टेम्परेचर की, तो रजिस्टिविटी है आपके पास 40 ओम मीटर। अब हम इसको कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब हम आ गए जी लाइक 6.3 केल्विन पर। 6.3 केल्विन पर ये वैल्यू आ गई लाइक 34 ओम मीटर। मज़ीद कम करते जा रहे हैं, एक टेम्परेचर आया 4.2 केल्विन। ये फॉर एग्जांपल जी ये जो सुपर कंडक्टर है ना, ये मरकरी था। तो आप देखें कि जब ये 4.2 केल्विन पर आया तो यहाँ पर रजिस्टिविटी एकदम से ड्रॉप होके क्या हो गई, 0। अभी कहाँ थी 33 पे, एकदम से 33 से ड्रॉप होके कहाँ आ गई, 0 पे आ गई। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो ये जो ख़ास टेम्परेचर है 4.2 केल्विन मरकरी के लिए, इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जिस पे सुपर कंडक्टर को कूल डाउन करने से उसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी 0 हो गई। ठीक है, और हमें मैक्सिमम करंट मिला, तो ये एक एफिशिएंट सुपर कंडक्टर बन गया। सही, यही बात यहाँ पर की गई है। फिगर 10.14 शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर अ सुपर कंडक्टर एंड अ नॉर्मल मेटल। द रजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर ड्रॉप टू 0 बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। यही मैंने कहा जी कि बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुँचे तो इलेक्ट्रिकल जो आपके पास रजिस्टिविटी थी वो 0 हो गई। वेयर्स फॉर नॉर्मल मेटल शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन रजिस्टिविटी। और नॉर्मल मेटल की रजिस्टिविटी 0 नहीं हुई। जब हमने टेम्परेचर 0 भी कर दिया 0 केल्विन, तब भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैंने 25 ओम मीटर दिखाई है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर था वो एक ख़ास टेम्परेचर पे उसकी जो वैल्यू थी रजिस्टिविटी की वो 0 हो गई और उससे बिलो 0 ही रही। ठीक है, अब आप देखें मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ मटेरियल विच शो सुपर कंडक्टिविटी। सम मेटल्स एंड सिरेमिक्स बिकम सुपर कंडक्टर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। बेटा कुछ मेटल्स, ठीक है, लाइक जो आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, एंड सिरेमिक्स कहते हैं ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम फायर्ड क्ले, जो कि गारे से बनते हों। ठीक है, लाइक जो है ना क्ले से बनते हों। सही, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम फायर्ड क्ले जिन्हें हम सिरेमिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने चीनी मिट्टी के लाइक बर्तन वगैरह देखे होंगे, इस तरह के मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो इन्हें कूल डाउन करते हैं तो लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनते हैं। अब पहला है मरकरी बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 4.2 केल्विन। तो मैंने आपको समझाने के लिए ना यहाँ पर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना लिया, 4.2 केल्विन। कि 4.2 केल्विन पर जो इसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है वो बेटा 0 हो गई। ठीक है, इसी तरह लेड बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 7.2 केल्विन। अब ये सारे पेपर में MCQs आ सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, कि लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 7.2 केल्विन है। इसी तरह हाई सिरेमिक्स सुपर कंडक्टर। अब जो आपके पास हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है वर्क एट हाई टेम्परेचर सच एज 135 केल्विन। तो जो सिरेमिक्स है ना ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, कितना, 135 केल्विन। ये बात पेपर में MCQs आ सकती है। फिर है जी यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। अब सुपर कंडक्टर्स के कुछ इस्तेमालात हैं। सुपर कंडक्टर्स आर यूज इन एडवांस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग। सुपर कंडक्टर्स को बेटा हम MRI मशीन्स में यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जिन्हें हम कहते हैं, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग। ब्रेन का ट्यूमर है किसी को, ठीक है, उसको देखना है तो मेडिकल इमेजिंग के लिए जो उसका मेडिकल इमेज है वो MRI से मिलना है। तो वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं वो सुपर कंडक्टर की मदद से करते हैं। यह आपको नज़र आ रहा है MRI सेटअप, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर पेशेंट को लिटाया जाता है, फिर इसमें एंटर किया जाता है इस मशीन में। सेकंड पर है जी मैगलेव ट्रेन्स। जो बुलेट ट्रेन स्पेशली जापान की जो है ना इस वक्त मशहूर है, वो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी तेज़ सफ़र तय करती है नॉर्मल ट्रेन से। क्योंकि आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रिक्शन की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये जो मैगलेव ट्रेन्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के ट्रैक पे क्या करती हैं, ये थोड़ा सा ऊपर होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से मूव करती हैं ये। तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो ग्राउंड फ्रिक्शन से कम है। तो मैगलेव ट्रेन्स जो है ये कम टाइम में जो है बड़ी तेज़ रफ्तार से चलती हैं और कम टाइम में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। यूज़ ऑफ सुपर कंडक्टर टू फ्लोट। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा है टू फ्लोट। फ्लोट कहते हैं तैरना। ठीक है, द ट्रेन अबव ट्रैक, ट्रैक से ऊपर होगी, ट्रैक के साथ नहीं जुड़ी हुई होगी, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है,
तो ये आपको मैगलेव ट्रेन नज़र आ रही हैं। तो ये जो है ना ये इसका ट्रैक है। अब ये जो है ना ये जो ट्रैक है ट्रेन इससे थोड़ी सी ऊपर है, तो दरमियान में क्या है, हवा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव करती है। ठीक है, तो जो ग्राउंड फ्रिक्शन थी वो एयर रेजिस्टेंस से ज़्यादा थी, तो एयर रेजिस्टेंस कम है तो ये इजीली तेज़ रफ्तार से मूव करती है। थर्ड है पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है ये हमारे पास CERN है, ठीक है, यूरोपियन ऑब्जर्वेटरी, और हमारे पास एक LHC भी है जिसे हम कहते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अब ये बातें आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो रिसेंटली काफ़ी नए पार्टिकल डिस्कवर भी हो रहे हैं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर में ना हम पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं दूसरे पार्टिकल्स पे या दूसरे न्यूक्लियाई पे, ताकि एज अ रिज़ल्ट हमें जो है ना वो नए पार्टिकल्स मिलें और हम उनको स्टडी कर सकें और एटम को अच्छे से जान सकें। तो हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो लेप्टॉन्स हैं या हमारे पास क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स क्या होते हैं ये भी आप फर्स्ट ईयर में जानेंगे। फ़िलहाल हो सकता है कि आप थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर भी पढ़ें, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल। तो सुपर कंडक्टर जो है बहुत ज़्यादा अहम है मुस्तकबिल के लिए, इनसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बना सकते हैं। सही जी। तो ये कुछ इमेज मैंने आपके लिए अटैच किए हैं। लास्ट चीज़ वो है ब्रेन टीजर। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई डू सुपर कंडक्टर नीड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर टू वर्क। कहता है कि सुपर कंडक्टर्स को हम कूल डाउन ही क्यों करते हैं, इन्हें लो टेम्परेचर क्यों चाहिए होता है। देखिए उसका आंसर बड़ा सिंपल है, बिकॉज हीट काज एटम टू वाइब्रेट। देखिए जब हमने पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ कुलियन बढ़ेगा, रेट ऑफ कुलियन बढ़ेगा तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो बढ़ेगी। लेकिन अगर हम उसे कूल डाउन करेंगे तो जो उनकी मोशन है वो सीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो करेंगे, करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पर आंसर कैसे लिखा है, बिकॉज हीट काज एटम टू वाइब्रेट। हीट की वजह से एटम वाइब्रेट होते हैं, विच डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो ठीक नहीं होता, अच्छा करंट नहीं बन पाता, ठीक है। व्हेन एक्सट्रीम कोल्ड, जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है द वाइब्रेशन रिड्यूस, वाइब्रेशन कम हो जाती है, सो सुपर कंडक्टिविटी ऑकर्स, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है ख़ास टेम्परेचर पे और करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।